नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज भी राजनीतिक सरगर्मियां जारी रहीं। कांग्रेस ने बागी विधायकों से एक बार फिर पार्टी मंच पर अपनी बात रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में युवाओं से कौशल सीखने का आह्वान किया। प्रदेश में 19,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। आज 235 नए मरीजों की पुष्टि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। अजमेर रीजन का परीक्षा परिणाम 96.93% रहा। राज्य में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ। 12वीं की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा प्रवेश। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की कांग्रेस सरकार में फूट के बाद आज भी दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां जारी रहीं। कांग्रेस ने आज फिर अपने बागी विधायकों से कहा कि वापस अपने घर में लौट आएं और उनके कोई मतभेद हैं तो पार्टी के मंच पर अपनी बात रखें। आज शाम एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाया। यदि वे भाजपा में नहीं जाना चाहते तो भाजपा नेताओं से बातचीत बंद कर दें। कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के षड्यंत्र के तहत हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास चल रहे हैं। उनके पास इसके सबूत भी हैं और ये घटनाक्रम राज्यसभा के चुनाव से पहले होने वाला था। श्री गहलोत ने कहा कि जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे वे ही सफाई दे रहे थे। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। अगर उसमें भी रखते हम लोग, अब जो हुआ है कि गुड़गांव वाला वो फिर गुस्सा होने वाला था। करने वाले कौन थे? सभी कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था। सभी हो ही दे रहे थे नेता जो कुछ षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सभी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर हॉस्टल नहीं हो रही थी। इससे पहले कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर राज्य विधानसभा की ओर से कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए गए। इस बीच प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन के लिए जयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक से पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद पहल करते हुए विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे ज्ञान के साथ हुनर या कौशल को भी सीखें, जिससे वे तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार स्थितियों में निरंतर प्रासंगिक बने रह सकें। प्रधानमंत्री ने आज विश्व कौशल दिवस के अवसर पर एक डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए युवाओं को बधाई दी और कहा कि ये दुनिया सही मायनों में युवाओं की है, क्योंकि उनमें सदैव नए कौशल हासिल करने की व्यापक क्षमता होती है।
उन्होंने कहा कि नई विश्व संस्कृति और नए कार्य संस्कार को देखते हुए हमारे युवा नए नए कौशल को तेजी से अपना रहे हैं। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। इधर जयपुर में विश्व युवा कौशल दिवस पर सक्षम युवा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कौशल विकास के साथ साथ युवाओं में उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए RSLDC, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और ITI के माध्यम से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और RSLDC द्वारा संचालित केंद्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं से संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने ऐसे ही एक युवा रमेश को स्किल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया और प्रतीक चिन्ह तथा 25,000 रुपए का चेक सौंपा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 235 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 92 मामले अलवर जिले से हैं। इसके अलावा जयपुर में 69, कोटा में 20, नागौर में 18, झुंझुनू में 12, राजसमंद में 11, टोंक में 4, भरतपुर में 3, डूंगरपुर में 2, बीकानेर, झालावाड़, करौली और उदयपुर में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,806 हो गई है। इनमें से 19,199 रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में इस बीमारी से 527 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.24% हो गई है। अब तक 5,92,572 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। इस समय 3,19,840 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 29,429 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बूंदी पुलिस ने आज शहर के बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागृति रैली निकालकर संदेश दिया। झालावाड़ में जागरूकता रथों ने आमजन को जागरूक किया और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क का प्रयोग करने, हाथ बार बार धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी। श्रीगंगानगर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों ने कोविड महामारी के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 25% फीस माफ करने की घोषणा की है। स्कूल संचालकों की समिति की श्रीगंगानगर में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। राज्य में विदेशों से प्रवासी राजस्थानियों के आने का सिलसिला जारी है। आज किर्गिस्तान और कुवैत से एक एक फ्लाइट जयपुर पहुंची, जिनमें 334 प्रवासी स्वदेश लौटे। किर्गिस्तान से 164 प्रवासी जबकि कुवैत से 170 प्रवासी वापस आए हैं। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जयपुर से बाहर वाले प्रवासियों को संबंधित जिलों में ही संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि विदेशों से आने वाले प्रवासियों की सभी व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर समीक्षा की जाती है और उसी के अनुरूप सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस साल भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। सीबीएसई ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल छात्रों के उत्तीर्ण होने की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सीबीएसई के अजमेर रीजन का परिणाम 96.93% रहा है और वो देश भर में 5वें स्थान पर है। बोर्ड के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार परीक्षा में क्षेत्र के राजस्थान और गुजरात राज्य के 1,13,672 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,10,187 परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रतिशत 96.36 और छात्राओं का 97.88% रहा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने आज जयपुर में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस सीईजी की ओर से तैयार किया गया है। इस अवसर पर डॉ गर्ग ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में तकनीकी शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सीईजी ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर 12वीं की मेरिट के आधार पर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तुलना में इस साल पंजीकरण शुल्क में कटौती की गई है। अब छात्रों को मात्र 250 रूपये का शुल्क देना होगा। प्रदेश में राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज सभी जिलों में कार्यक्रम हुए। झालावाड़ के झालरापाटन में विभिन्न प्रजातियों के 1000 पौधे लगाए गए। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। भरतपुर में मनरेगा के तहत जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के नेतृत्व में सेवर के गांव नगला परसराम में पंच फल वृक्षारोपण के साथ पौधों के संरक्षण की शपथ ली गई। सिरोही जिले के उड़ गांव में जिला स्तरीय सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पौधारोपण किया। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर पानी सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में बरसा। बूंदी और सिरोही में आज कुछ जगह बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही तथा जालौर जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही तथा राजसमंद जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने क्रय विक्रय सहकारी समिति चूरू, बज्जू और कोलायत में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितता बरतने पर 3 निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खरीफ 2019 में तीनों खरीद केंद्रों पर 10,835 क्विंटल मूंगफली कम पाई गई थी। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है, इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज भी राजनीतिक सरगर्मियां जारी रहीं। कांग्रेस ने बागी विधायकों से एक बार फिर पार्टी मंच पर अपनी बात रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में युवाओं से कौशल सीखने का आह्वान किया है। प्रदेश में 19,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो गए हैं। आज 235 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। अजमेर
में रीजन का परीक्षा परिणाम 96.93% रहा है। राज्य में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए वेब पोर्टल आज से शुरू हो गया है। इसमें 12वीं की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।